जैसा कि आपने देखा, पिछले भाग में अंधी भिखारन किस प्रकार ठगी का शिकार हुई, तो उसके दूसरे भाग में आइए पढ़ते हैं कि क्या-क्या हुआ। मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी, परंतु पत्थर में जोक ना लगी। सेठ जी ने क्रूर होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके बोली, अच्छा, भगवान आपको बहुत दे। और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न थी, बल्कि एक मुखिया का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी दशा बड़ी चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, दो चार रुपए दे ही देता तो क्या चला जाता। और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांग रही थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती पड़ती सेठ जी के पास पहुंच गई और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठे देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। नौकर ने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता न मिला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन के जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांच देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा दिया। शरीर जोर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लेने को भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, बच्चा मेरा है। यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है। अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी इसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो इसे मार जाने देते। क्यों, यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी। कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातः काल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने अपना जादू का असर ऐसा प्रभाव दिखाया कि मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्ल देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक हो गया, आरंभ हो गया। माँ माँ की रट लगाई हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करें, एक ही बच्चा है, इतने दिनों के बाद भी मिला तो मृत्यु इसके अपने चंगुल में दबा रखा है। इसे कैसे बचाऊं? सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह यहाँ कहाँ। सेठ जी ने घोड़ा गाड़ी तैयार कराई और बस्ती से बाहर
उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे धीरे उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। रह रह कर वह तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल, और मेरे नहीं, अपने बच्चे की तो जान बचा लो। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा। वहाँ मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा सज्जा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर कर पड़े और रो रो कर बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे चलते चलने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और घोड़ा गाड़ी पर बैठा दिए। गाड़ी घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यह इच्छा थी कि शीघ्र शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले जाकर मोहन की चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि वह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और अपने समीप खड़ी हुई देखकर कहा, माँ, तुम आ गई। अंधी ने स्नेह से भरे हुए स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने में बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जो सांदे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टर की दवाई न कर सकी, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करने पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों का एक थैला उसके हाथों में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारे धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए, उसी को दे देना। अंधी ने वह थैले वहीं छोड़ दी।